मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर एग्रीकल्चर से दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स। ठीक है ना। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न कहने का मतलब हमारा है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो खेती होती है उसका पैटर्न क्या है, यानी कौन से सीज़न में कौन से फसल की खेती होती है, तो उसके पैटर्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया हैज़ फिजिकल डाइवर्सिटी एज वेल एज कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी। इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। साथ साथ हमारे यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सोशियो कल्चर और सोशल एंड कल्चरल, यहाँ आपको ये वैरायटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है ना। यही वैरायटी आपको क्रॉपिंग पैटर्न में भी दिखाई देती है। इंडिया में जो क्रॉपिंग है सीज़न के हिसाब से, वो बेसिकली तीन सीज़न के हिसाब से तीन तरीके से होती है। ठीक है, रबी, खरीफ एंड जैद। सो इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग तीन क्लास में रखते हैं। कौन कौन से? तो रबी, खरीफ एंड जैद। ठीक है। इनमें जो डिफरेंस है वो इनके सोइंग टाइम, इनके जो बुआई का टाइम है, जो हार्वेस्टिंग टाइम है, उसके डिफरेंस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते चलते हैं रबी क्रॉप्स को। रबी क्रॉप्स का जो सोइंग टाइम है, इसको जो बोने का टाइम है, वो कहाँ से? वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। रबी क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। ओके। जबकि आप देखिएगा तो जो खरीफ क्रॉप्स है, दीज क्रॉप्स आर सोन इन द सीजन ऑफ मानसून। खरीफ क्रॉप को मानसून के ऑनसेट के साथ बोया जाता है। ठीक है ना। सो मानसून्स ऑनसेट, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन मानसून्स ऑनसेट वाइल रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर। ओके। अगर इसके हार्वेस्टिंग की बात करते हैं आप, तो रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग होता है अप्रैल से लेके जून तक में। ठीक है। सो रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। ठीक है ना। वाइल खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है। यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग कब होता है? अप्रैल से जून तक में, जबकि खरीफ क्रॉप का हार्वेस्टिंग होगा आपके सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है। जो जायद क्रॉप्स होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन, देखिए, रबी और खरीफ के, रबी के हार्वेस्टिंग और खरीफ के सोइंग के बीच का जो गैप होता है, उसमें जायद क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग होगा और खरीफ का जो सोइंग होगा, इनके बीच का जो गैप है, रबी का हार्वेस्टिंग कब हो रहा है? अप्रैल टू जून। और यहाँ पे क्या है? मॉनसून के ऑनसेट में खरीफ की शुरुआत करते हैं। तो जून से, ये जो अप्रैल से लेके मॉनसून के ऑनसेट के बीच का जो टाइम है, वहाँ पे क्या करते हैं? खरीफ प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। दीज आर जैद क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। ठीक है ना। चलिए, तो ये हम इनके सीज़न के हिसाब से देख सकते हैं, इनके सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, जो रबी क्रॉप्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, इसमें आप देखते हैं। अगर क्रॉप्स की बात करते हैं तो रबी क्रॉप्स में आपको वीट, पीज, मस्टर्ड, है ना, रबी हो गए, पीज हो गए, मस्टर्ड्स हो गए, बारले हो गए, ये सब आते हैं। जबकि आप अगर खरीफ में देखते हैं तो खरीफ में आपको दिखाई देते हैं पैडी, ठीक है, मेज़, पैडी हो गए, मेज हो गए। उसके अलावा आपको दिखाई देगा तो ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, अरहर हो गए। अरहर को तुर भी बोलते हैं। तो ज्वार, बाजरा, अरहर और तुर। ठीक है ना। और जब आप जायद क्रॉप्स में देखते हैं तो जायद क्रॉप्स में हो गए वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, मस्क मेलन हो गए, कुकुम्बर हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ओके। सो दीज आर इंक्लूडेड इन जायद क्रॉप्स। ठीक है ना। तो क्रॉप्स हम लोग देख सकते हैं, इनके सोइंग टाइम को देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग टाइम को देख रहे हैं। देखिए, जो इनके, अगर हम एरिया की बात करें कि रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, खरीफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो ऐसे अगर आप एरिया वाइज देखिएगा तो रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा,
इन सब साइड में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रबी क्रॉप्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि आपको खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन आप देखिएगा तो पंजाब हो गए, हरियाणा हो गया, पंजाब, हरियाणा, असम, बंगाल, ठीक है ना, असम, बंगाल, उड़ीसा, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे हो गए। देखिए पैडी के लिए तो ये बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल प्लेन्स ये सब फेमस है ही। पंजाब और हरियाणा में भी डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम के कारण पैडी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको और देखना है कि ये जो पैडी है इसके असम, बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है, 3 क्रॉप्स इसके 3 टाइप के क्रॉप्स इसके प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो हैं आपके अमन, औस और बोरो। अमन, औस एंड बोरो आर 3 टाइप्स ऑफ पैडी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन असम, बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है ना। चलिए तो ये हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न देख रहे हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न में 3 टाइप के पैटर्न है, 3 टाइप के क्रॉप्स हैं, रबी है, खरीफ है, जायद है। उनके बीच में डिफरेंस है सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम को लेकर, ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे चलते हुए देखते हैं इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले मेजर क्रॉप्स को, ठीक है। मेजर क्रॉप्स में हम लोग इसमें फूड को देखेंगे। जो स्टार्ट करते हैं इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले मेजर क्रॉप्स को, फूड्स को, जो ग्रेन्स या फूड्स में जो मेजर क्रॉप्स है उसको देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग राइस, ठीक है। देखिए हम लोग जो भी क्रॉप देखेंगे वहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि उसके लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसे रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, एरिया कौन कौन से हैं, उसके प्रोड्यूसिंग स्टेट या प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो बात अगर आप राइस की करते हैं, आपको पता है कि राइस हमारे इंडिया का एक मेजर स्टेपल फूड है, ठीक है। इंडिया के बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए राइस क्या है, स्टेपल फूड है, ठीक है ना। सो स्टेपल फूड फॉर a major portion of population, okay ना। rice is a staple food for a major portion of population, okay। राइस किस टाइप का, राइस को हमने जो अभी रिसेंटली पढ़ा है क्रॉपिंग पैटर्न, तो उसके हिसाब से राइस को आप कौन से पैटर्न में रखेंगे, खरीफ में, ठीक है ना। तो राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो राइस के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस और एबव, ठीक है। वही राइस के प्रोडक्शन के लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 100 सेंटीमीटर और एबव चाहिए। देखिए यहाँ जो ये टेम्परेचर या रेनफॉल के मेजरमेंट में आपको डिफरेंस हो सकते हैं। कुछ बुक में यहाँ पे 30 दिखाई देंगे, कहीं पे ये आपको 150 प्लस दिखाई देंगे, तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है ना। सो राइस के प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, राइस के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री और एबव, ओके। Temperature required for rice production is 25 डिग्री सेल्सियस और above and the rainfall required is 100 सेंटीमीटर और above, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है चाइना। इसके बाद आप देखते हैं तो इंडिया में कहाँ कहाँ राइस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ रेनफॉल तो ज़्यादा चाहिए राइस के लिए, बट कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पे डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम के कारण राइस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने रिसेंटली बात किया पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पंजाब या हरियाणा में रीज़न क्या है राइस के प्रोडक्शन का, तो वो है वहाँ का डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडिया में जो इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसिंग रीजन में कौन कौन से हैं, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में भी देख रहे हैं, साथ साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी राइस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, तो जो कोस्टल एरिया है उसके बाद जो डेल्टिक रीजन है,
देखिए जहाँ डेल्टिक रीजन है वहाँ पानी की कमी होगी नहीं। आप जानते हैं कि राइस के प्रोडक्शन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, तो डेल्टिक रीजन्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। राइस के प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, तो जहाँ बारिश कम भी होती है वहाँ पे भी डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम से राइस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास है पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। तो चलिए राइस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन व्हीट का, ठीक है। देखिए व्हीट के प्रोडक्शन को देखते हैं तो व्हीट इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है ना। आफ्टर राइस व्हीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। व्हीट कौन से क्रॉप का एग्जाम्पल है, तो व्हीट हम लोग देखते हैं कि व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, ठीक है। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो देखिए व्हीट जो प्रोड्यूस होता है वो इसका जो ग्रोइंग होगा वो कूल सीजन में होगा, ठीक है। साथ ही आप रेनफॉल देखते हैं व्हीट के लिए, तो रेनफॉल यहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पे रेनफॉल, ठीक है। व्हीट के जो प्रोड्यूसिंग रीजन्स की बात करते हैं जहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो देखेंगे आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हीट में आप देखिएगा कि व्हीट के लिए जैसे अपना व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन की बात करेंगे तो इंडिया में 2 रीजन में आप देख सकते हैं व्हीट का प्रोडक्शन। एक तो आपको दिखाई दे रहा है गंगा सतलज का जो प्लेन है, ठीक है, सो गंगा सतलज रीजन, और एक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्हीट प्रोड्यूसिंग जोन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 जोन में व्हीट प्रोड्यूसिंग जोन को हम लोग देखते हैं। एक है गंगा सतलज रीजन और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन एरिया, ओके। ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन एरिया, ठीक है ना। 2 जोन हम लोग देख रहे हैं व्हीट के प्रोडक्शन का। व्हीट इंडिया का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। व्हीट के ग्रोइंग के लिए कूल सीजन चाहिए और व्हीट के राइपनिंग के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है ना। इसके राइपनिंग के लिए, गेहूँ पकने के लिए, ठीक है ना, तो ब्राइट सनशाइन चाहिए। रेनफॉल आपने देखा है कि व्हीट के लिए रेनफॉल 50 to 75 डिग्री सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में क्या देख रहे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, एमपी है, ठीक है ना। दीज आर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं तीसरे क्रॉप की तरफ, ठीक है। जो तीसरा क्रॉप है हम लोगों का वो है मिलेट, ठीक है, मिलेट। देखिए मिलेट के ना आप 3 टाइप देखिएगा, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है। तीनों को एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ज्वार, बाजरा एंड रागी, यहाँ पे आपको मिलेट में 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट टाइप हैं मिलेट्स के। देखिए इन्हें ना, जो ये मिलेट्स हैं ये ना, इनको आप कोर्स ग्रेन भी कह सकते हैं। ये कोर्स ग्रेन है, रूखे अनाज हैं, ठीक है। इनमें न्यूट्रिशियस एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओके। न्यूट्रिशियस एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ इसमें होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं आप रगी का, तो रगी में ना आयरन बहुत ज़्यादा होगा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं। आयरन हो गए, कैल्शियम हो गए, माइक्रो न्यूट्रिशियस या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए वहीं आप बात कीजिएगा इसमें रगी में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। रगी में आयरन है, कैल्शियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, रफेज है। रफेज क्या होते हैं देखते चलते हैं। देखिए रफेज ना एडिबल फाइबर्स हैं, वैसे फाइबर हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। रफेज आर एडिबल फाइबर्स, ओके। रफेज हैव द कैपेसिटी टू रेसिस्ट द एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Roughage have the capacity to resist enzymes, ठीक है। Roughage has the capacity to resist enzymes of human digestive system। इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी होती है,
ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो रफेज और तरीके से भी यूज़फुल है। रफेज हेल्प इन प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि रफेज एडिबल फाइबर है। रफेज ना एंजाइम को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है, ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जो ज्वार जो है ना वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में, ठीक है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में, ठीक है ना। उसमें आप देखिएगा तो ज्वार जो है ना, ज्वार जो है वो एक रेन फेड क्रॉप है जो ज़्यादातर कहाँ पे होंगे, मॉइस्ट रीजन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ज्वार क्यों देखेंगे तो इंडिया में जो ज्वार का जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, सबसे बड़ा इंडिया का प्रोड्यूसर ज्वार प्रोड्यूसिंग एरिया है, स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, आंध्रा और एमपी ज्वार के लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में, ठीक है। आप ना ज्वार के बाद बाजरा देखिएगा तो बाजरा ना सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में होते हैं। राजस्थान इज़ द बिगेस्ट, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट, राजस्थान इज़ द हाईएस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बाजरा का प्रोडक्शन यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में भी होता है, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं हम लोग अगर रागी की, तो रागी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो है कर्नाटक, ठीक है। रागी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद रागी का प्रोडक्शन आपको दिखाई देता है तमिलनाडु में, हिमाचल में, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम लोगों ने मिलेट के तीनों टाइप देख लिए हैं, उनके प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट में होते हैं वो देख लिए हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं मेज के प्रोडक्शन को। देखिए, मेज एक ऐसा क्रॉप है जो फूड क्रॉप भी है और फॉडर भी है, चारा के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेज क्या है, फूड क्रॉप भी है, फूड क्रॉप एज वेल एज फॉडर, फॉडर फॉर कैटल्स, ठीक है ना। देखिए, मेज फूड क्रॉप भी है और फॉडर भी है। मेज किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। मेज किस चीज़ का एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें आप देख रहे हैं मेज एक खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, ओके। बिहार और कुछ स्टेट में मेज ना रबी सीजन में भी होता है, ठीक है। बिहार और कुछ और स्टेट हैं जहाँ पे क्या है, मेज रबी सीजन में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसमें मेज में ना देखिए रिसेंट ईयर में मेज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि इसके प्रोडक्शन में कैपिटल इनपुट्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। मॉडर्न कैपिटल इनपुट्स के कारण इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। मॉडर्न कैपिटल इनपुट्स कहने का मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब हमारा है कि यहाँ पे हम HYV सीड यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज किया जा रहा है, लैंड के फर्टिलिटी पे फोकस किया जा रहा है, HYV सीड यूज कर रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया है, जिसका रिजल्ट क्या है, इसका प्रोडक्शन, मेज का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम अगर बात करें कि मेज के जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो आप देखेंगे कि कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब मेज के प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, ठीक है। एक बार मेज को फिर से देखते चलिए कि मेज क्या है, एक फूड क्रॉप है, फॉडर में भी यूज होता है इसका, एक खरीफ क्रॉप है, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 to 27 डिग्री। मेज ना बिहार और कुछ स्टेट में रबी सीजन में भी होता है। मेज का प्रोडक्शन रिसेंटली काफ़ी बढ़ा है क्योंकि इसमें कैपिटल इनपुट्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे HYV सीड हो गए, केमिकल हो गए, इरिगेशन हो गए, ठीक है।
लैंड के फर्टिलिटी को बढ़ाया गया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। और इसकी अगर हम प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करते हैं तो कर्नाटका, यूपी, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश, ये सब इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है ना। मेज के बाद हम लोग करते हैं पल्स को, करते हैं तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्स, ठीक है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए पल्स ना बहुत तरह के पल्स हैं, जो कुछ पल्स ऐसे हैं जो खरीफ सीज़न में भी होते हैं, कुछ पल्स ऐसे हैं जो रबी सीज़न में भी होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से पल्स, किस टाइप के पल्स रबी में होते हैं, किस टाइप के पल्स खरीफ सीज़न में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो पल्स के प्रोडक्शन के लिए लेस मॉइस्चर चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके कारण क्या है कि ये जो पल्स है ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इट कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन ऑल्सो एज इट नीड्स लेस मॉइस्चर, ठीक है। पल्स क्या है ना कि देखिए पल्स को जो हम प्रोडक्शन देखते हैं तो वो क्या होता है, रोटेशनल तरीके से होता है, साथ ही साथ मिक्स्ड होता है और अदर क्रॉप्स के साथ इसको जॉइंटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन अदर क्रॉप्स के साथ होता है, रोटेशनल तरीके से होता है, ठीक है। ये जो पल्स होते हैं ना ये लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। लैंड को फर्टाइल बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादातर रोटेशनल तरीके से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनको और क्रॉप्स के साथ प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। ये एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। और इंडिया में हम अगर इसका प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो एमपी, यूपी, ठीक है, एमपी हो गए, यूपी हो गए, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एक बार आप फिर से देख सकते हैं पल्स ना इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। इसके लिए लेस मॉइस्चर चाहिए, ये ड्राई कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। इसको रोटेशनल तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, इसको अदर क्रॉप के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। ये लैंड को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मेजर क्रॉप्स में राइस, व्हीट, पल्स, मेज और मिलेट्स यही देख के चल रहे हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकैप अगर हम करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, राइस के प्रोडक्शन को देखा है। राइस एक स्टेपल क्रॉप है इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को फूड सप्लाई करता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन राइस पे डिपेंडेंट है। राइस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस और एबव चाहिए, बारिश 100 सेंटीमीटर और एबव चाहिए, ठीक है। इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे वो डेल्टिक रीजन हो गए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए और नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा में भी राइस का प्रोडक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड है। व्हीट की हमने बात की तो व्हीट में हमने क्या देखा है कि व्हीट के लिए ग्रोइंग के लिए कूल सीजन चाहिए, जबकि व्हीट के वाइपनिंग के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है। और व्हीट के प्रोडक्शन के लिए रेनफॉल कितना चाहिए था, तो 50 to 75, ठीक है ना। उसके बाद हमने व्हीट के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो देखें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ठीक है। फिर हमने मिलेट्स देखें कि मिलेट 3 टाइप के होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। रागी में हमने देखा कि रागी में न्यूट्रिशियस एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो आयरन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें कैल्शियम होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ज्वार देखा कि ज्वार इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ज्वार के प्रोड्यूसिंग स्टेट देखे हमने कि ज्वार का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, आंध्रा में होता है। बाजरा का प्रोडक्शन देखा हमने कि बाजरा का प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है। रागी का प्रोडक्शन देखा हमने कि रागी का प्रोडक्शन कर्नाटका में, कर्नाटका रागी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल, झारखंड में होता है। फिर हमने मेज को देखा कि मेज एक ऐसा क्रॉप है जो फूड क्रॉप में भी इस्तेमाल होता है और फॉडर के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेज एक खरीफ क्रॉप है, इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री to 27 डिग्री चाहिए और बिहार और कुछ स्टेट में इसको रबी सीजन में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और मॉडर्न इनपुट्स के कारण मेज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है।
तो आज हम लोगों ने यही मेजर क्रॉप्स में किए हैं। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में डील करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। हमने आज बेसिकली ग्रेन्स वाले फूड क्रॉप्स डील किए हैं, अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपने आज का जो टॉपिक है उसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यूज़, अपने सजेशन आप कमेंट में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब